आज हम लोग बात करेंगे कि मॉड्यूल की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती है। मॉड्यूल में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या होती है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मान लो जैसे कि आपके पास एक फॉर्म है। ठीक है, आपके पास ये एक कॉन्फ़िग फॉर्म है और इस कॉन्फ़िग फॉर्म के अंदर मान लो आपके पास दो फील्ड है, एक यहाँ पर नेम है और दूसरा फील्ड मान लो यहाँ पर ईमेल है और यहाँ पर एक सबमिट बटन है। ठीक है, ईमेल है, एड्रेस है, नेम है और यहाँ पर एक सबमिट बटन है और ये एक कॉन्फ़िग फॉर्म है। तो जो कॉन्फ़िग फॉर्म में जो डिफॉल्ट वैल्यू, मान लो आप नेम में कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, लाइक से आपने लिख दिया अनिल। ठीक है, तो अनिल एक डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। ईमेल में आपने लिख दिया anil@gmail.com, तो ये जो है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर एड्रेस में आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि जो भी है एड्रेस, ये आपने सिटी का नाम लिख दिया एड्रेस में और ये सबमिट तो है ही। तो ये जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग कैसे करते हैं कॉन्फ़िग फॉर्म की, इसके लिए एक कंसेप्ट होता है YML फाइल का। तो YML फाइल के थ्रू जब हम फॉर्म बनाते हैं, मतलब हम एक कॉन्फ़िग फॉर्म बनाते हैं और YML फाइल के थ्रू अगर हमको उसमें डेटा लेके आना है तो हम लोग कैसे लाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, है ना। मॉड्यूल जैसे हम लोग एक मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल बनाने के बाद में मॉड्यूल बनाने के बाद उसमें एक कॉन्फ़िग फॉर्म बनाएंगे और एक कॉन्फ़िग फॉर्म बनाने के बाद में हम लोग उसमें डिफॉल्ट जो, ये जब भी हम मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे ना, तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करते समय ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये सेट हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हम चलते हैं यहाँ पर, हम लोग ड्रूपल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रूपल इंस्टॉल कर रखा है, ये ड्रूपल मेरे पास में एक इंस्टॉल है और मेरे पास में एक ड्रूपल कंसोल भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं जाता हूँ ड्रूपल कंसोल में, तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, साइट्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ और ये कंसोल में मेरा ड्रूपल इंस्टॉल है। मैं यहाँ पर जो है विंडो पावर शेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं विंडो पावर शेल ओपन करने के बाद में यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा दीदेव एसएसएच। दीदेव एसएसएच को मैं दीदेव से एसएसएच लॉगिन कर लूंगा और मैंने यहाँ पर ड्रूपल कंसोल इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ड्रूपल लिस्ट, तो ये ड्रूपल लिस्ट मेरे को यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी एडमिन प्रोफाइल करके मैं एक मॉड्यूल यहाँ पर बनाऊंगा। तो जो पहला कमांड मैं यहाँ पर रन करूंगा वो है ड्रूपल का, जिसको बोलते हैं कि ड्रूपल मॉड्यूल जनरेट करने का कमांड, है ना। तो हम लोग पहले एक मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल के बाद एक कॉन्फ़िग फॉर्म बनाएंगे और उस कॉन्फ़िग फॉर्म में जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे वो वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगी, वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी हमारे YML फाइल के थ्रू। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक वेब फोल्डर है, इसके अंदर एक मॉड्यूल फोल्डर है। मॉड्यूल फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर कस्टम एक फोल्डर बना रखा और कस्टम के अंदर ये 3 मॉड्यूल बना रखे। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल और अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल ओपन करूंगा तो ये देख रहे हैं आप, कुछ लिस्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगी कंसोल की। इस लिस्ट में मेरे को सबसे पहले मॉड्यूल को जनरेट करना है। तो यहाँ पर जनरेट मॉड्यूल करके एक प्लगइन है हमारे पास में। अगर हम लोग जनरेट वाली कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा मॉड्यूल को जनरेट करने का एक प्लगइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट कमांड नोड यूजर, ठीक है, ये डेटाबेस का हो गया। ये है जनरेट, और जनरेट में जनरेट मॉड्यूल प्लगइन करके है। तो जनरेट मॉड्यूल जीएम वाला जो कमांड है वो हम लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ड्रूपल जीएम, या फिर मैं एक कमांड लिख सकता हूँ ड्रूपल जनरेट कूलन मॉड्यूल, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ये ड्रूपल और ड्रूपल जनरेट मॉड्यूल। तो ड्रूपल जनरेट मॉड्यूल आ गया मेरा। अब मेरे को मॉड्यूल का नेम देना है, तो मैंने जैसे बताया था कि एडमिन अंडरस्कोर प्रोफाइल, या हम लोग एडमिन एडमिन प्रोफाइल नाम से मॉड्यूल बना देंगे, या मॉड्यूल का कुछ और नाम हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग कॉन्फिग डेमो प्रोफाइल, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कॉन्फिग डेमो प्रोफाइल। तो हम लोग मॉड्यूल का नाम दे सकते हैं कॉन्फिग डेमो प्रोफाइल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सिस्टम स्लो है उस वजह से भी थोड़ा सा समय ये लेगा। तो अभी आप देख रहे हो ड्रूपल कंसोल, अभी ये नेम मांग रहा है ना। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ क्या कि डिफॉल्ट, जो नेम में यहाँ पर दे देंगे हम लोग की डिफॉल्ट डिफॉल्ट कॉन्फिग डेमो। ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्फिग डेमो, क्योंकि जैसे हमने देखा था हमको क्या करना है यहाँ पर डिफॉल्ट कॉन्फिग डेमो। तो डिफॉल्ट कॉन्फिग डेमो
अब यहाँ पर नेम, मशीन नेम जो है वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग डेमो अपने से आ गया यहाँ पर। पाथ जो है वो मैंने दे दिया कि मुझे जो मॉड्यूल रखना है वो कहाँ रखना है, कस्टम फोल्डर के अंदर ही रखना है, कस्टम फोल्डर के अंदर। तो कस्टम फोल्डर के अंदर मैंने पाथ दे दिया। यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरे को क्या देना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिख दूंगा मॉड्यूल डेमो मॉड्यूल फॉर डिफॉल्ट YML कॉन्फ़िग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। पैकेज नेम मेरा कस्टम ही होगा, ये Drupal 8 ही होगा। मॉड्यूल फाइल में लिख देता हूँ यस, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। फीचर में मुझे नो लिखना है, कंपोजर फाइल मुझे नहीं चाहिए। डिपेंडेंसी, अब बात आएगी डिपेंडेंसी, तो इस पे कोई डिपेंडेंसी, तो अभी कोई डिपेंडेंसी इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो। तो मैंने डिपेंडेंसी में भी नो लिख दिया। टेस्ट क्लास मुझे नहीं चाहिए तो नो लिख दूंगा मैं। थीमेबल टेम्पलेट भी मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं यस लिख दूंगा। तो आप देखोगे ये मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया, ये मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया। अब मॉड्यूल जनरेट हो जाने के बाद में हम लोगों को कॉन्फ़िग फॉर्म भी बनाना है ना। तो कॉन्फ़िग फॉर्म बनाने के लिए भी ड्रूपल हमको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, एक कंसोल कमांड प्रोवाइड करता है। तो वो कंसोल कमांड में सेम यहाँ पे लिखूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि ड्रूपल जनरेट फॉर्म कॉन्फ़िग। अब मुझे यहाँ पर मॉड्यूल का नेम देना होगा। तो डेमो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग जो मॉड्यूल था वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे डेमो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग मॉड्यूल का नेम दूंगा। तो अभी ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये हमसे पूछेगा कि कौन से फॉर्म में आपको, कौन से मॉड्यूल के अंदर आपको जो है वो कॉन्फ़िग फॉर्म जनरेट करना है। तो अभी ये मॉड्यूल जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, ये हमसे मॉड्यूल का नेम पूछेगा। तो हम लोग मॉड्यूल का नेम देंगे कि डेमो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग, जो मॉड्यूल हमने अभी बनाया है वो हम देना है। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए अभी वेलकम टू ड्रूपल फॉर्म कॉन्फ़िग जनरेटर, अभी ये नेम पूछ रहा है। तो नेम में मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कॉन्फ़िग डेमो दे दिया है। यहाँ पर जो क्लास पूछ रहा है कि क्लास का नेम क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा एडमिन। एडमिन के बाद में मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर डिफॉल्ट एडमिन, और एडमिन के बाद डेमो फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, एडमिन डेमो फॉर्म, बिकॉज हम लोग डेमो के लिए कर रहे हैं, तो एडमिन डेमो फॉर्म लिख दिया। क्लास की आईडी वो हो जाएगी। सर्विस कंटेनर मेरे को चाहिए क्या, यहाँ पर कोई सर्विस कंटेनर मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू यू वांट टू जनरेट ए कॉन्फ़िग फाइल। तो हमको यस करना है, क्योंकि इसी फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे कि फाइल की जो सेटिंग है वो हम लेके आएंगे। ठीक है, फिर ये कहता है डू यू जनरेट स्ट्रक्चर, तो यस। डू यू वांट टू जनरेट स्ट्रक्चर, यस। अभी हमको फील्ड अवेलेबल टाइप कहता है, तो फील्ड अवेलेबल टाइप में मैं यहाँ पर दो टाइप की फील्ड रखूंगा। सबसे पहली टाइप की जो फील्ड है वो मैं यहाँ पे रख दूंगा नेम, और नेम के लिए मैं यहाँ रख दूंगा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड रख दूंगा। यहाँ पर लेवल में नेम रख दूंगा, मशीन नेम नेम हो जाएगा मेरा। 64 कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नेम रख दूंगा। अब डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं कॉन्फ़िग फाइल से लाऊंगा, तभी कोई डिफॉल्ट वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूं। ये ओके किया। अब मुझे दूसरी फील्ड चाहिए, तो दूसरी फील्ड में मैं मेल वाली फील्ड रख दूंगा, और यहाँ पर मैं ईमेल रख दूंगा। लेवल, लेवल मैंने ईमेल रख दिया। यहाँ नेम हो गया, यहाँ पे मेल रख दिया। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में कुछ नहीं करना है, और ये जो है वो वैल्यू यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो रूट है, ये रूट भी बता रहा है। पाथ जो है वो एडमिन कॉन्फ़िग डिफॉल्ट कॉन्फ़िग डेमो एडमिन डेमो, और मीनू लिंक जनरेट करनी है तो मैं यस कर दूंगा। और टाइटल में मैं लिख दूंगा एडमिन डेमो फॉर्म। सिंपल, ये इस तरह से एक लिंक बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अभी उसमें कुछ देना नहीं है डिस्क्रिप्शन में मेरे को, तो ये जो है वो जनरेट हो गया यहाँ पर फॉर्म। तो अभी फॉर्म भी बन गया है, फॉर्म बन गया है। अभी फॉर्म का स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। तो फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पर देखोगे तो एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया, फोल्डर हो गया डिफॉल्ट कॉन्फ़िग डेमो। इसके अंदर कॉन्फ़िग फोल्डर बन गया और इंस्टॉल फोल्डर बन गया। इंस्टॉल फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक जो है वो YML फाइल बन गई। तो यहाँ पर इस YML फाइल को नोटपैड में ओपन करता हूँ, तो ये जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िग डेमो।
अब हमको इसमें किस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू देनी है वो देखना है। और यहां पर मैंने जो मॉड्यूल बनाया था मैं उसको ओपन कर लेता हूं। ये हम लोगों ने यहाँ पर वेब के अंदर मॉड्यूल के अंदर कस्टम, और कस्टम के अंदर मैंने डिफॉल्ट डेमो कॉन्फ़िग बनाया था। कॉन्फ़िग के अंदर ये वाला जो मेरा मॉड्यूल है वो ये है, और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एसआरसी के अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर ये वाली फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एडिटेबल कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई है, और यहाँ पर गेट नेम और मेल। तो हमको नेम और ईमेल दोनों यहाँ पर देना है। अब इसको किस तरीके से देना है, तो इसका भी मेरे पास एक सैंपल फाइल है, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद में मैं गया वापस से डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कस्टम के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास एक YML फाइल पहले से है, तो कॉन्फ़िग इंस्टॉल, और यहाँ पर मैंने ये YML फाइल ओपन की। तो कुछ इस तरीके से मेरे को नाम देना होते हैं। तो मैं इस फाइल को पहले अपग्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग गए, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, नेम है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम, और उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी सिंगल कोड में। तो वहां पर नेम में मैंने लिख दिया अनिल। और दूसरी जो फील्ड थी वो थी ईमेल। दूसरी जो फील्ड थी वो क्या थी मेरे पास, ईमेल। तो मैंने दूसरी फील्ड को यहाँ पर लिख दिया ईमेल, तो ये ईमेल हो गया। और ईमेल में यहाँ पे मैंने सिंगल कोड के अंदर लिख दिया anil@gmail.com। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ, है ना, अगर मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ, तो क्या होगा कि ये वाला जो मॉड्यूल इंस्टॉल होगा तो ये वैल्यू इस फॉर्म के अंदर दिखेगी। तो इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं द्रस ई इनेबल के लिए EN लिखता हूँ, और जो मॉड्यूल का नेम है ये यहाँ पर डिफॉल्ट। तो मैंने मॉड्यूल का नेम लिख दिया डिफॉल्ट अंडरस्कोर कॉन्फिग अंडरस्कोर डेमो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रस से इनेबल किया मॉड्यूल को। जैसे ही ये मॉड्यूल इनेबल होगा, तो ये वाला पाथ जो है, राउटिंग फाइल जो है हमारी, या इसके अंदर एक फाइल होगी इस मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ये एक फाइल होगी, ये राउटिंग फाइल है। और राउटिंग फाइल यहाँ पर एक YML फाइल होगी, मीनू फाइल होगी। और उस मीनू फाइल में हम लोग जाएंगे, ये वाली फाइल। तो इसमें एक राउट होगा, तो routing.yml जो फाइल है, ये फाइल है। तो इस वाले पाथ पे हमको ये फॉर्म दिखेगा, और फॉर्म की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ये दोनों यहाँ पर दिखाई देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉड्यूल इनेबल हो जाए। अभी ये मॉड्यूल का ड्रस कमांड रन हो रहा है, तो जैसे ही ये मॉड्यूल इनेबल होगा वैसे ही हमको वो फाइल, वो पेज जब हम ओपन करेंगे फॉर्म का, तो फॉर्म के अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू हमको YML से डिफॉल्ट फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आप, ये मॉड्यूल जो है इनेबल हो गया। अभी मैं ड्रस CR कर देता हूँ एक बार। तो मैंने एक बार ड्रस CR को रन किया, और मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िग के अंदर ये सेट कर रखा है। तो कॉन्फ़िग के अंदर टाइटल आएगा एडमिन डेमो फॉर्म, इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्म लोड हो रहा है। ये फॉर्म जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म खुलेगा, उसके बाद इस URL पे दो वैल्यू मेरे को एडमिन। होता क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन तब सेट होती है जब हम लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग मॉड्यूल को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो फॉर्म मैंने बनाया था, इस फॉर्म को मैंने ओपन किया दोबारा से, और इस फॉर्म के ऊपर यहाँ नेम में भी अनिल आ रहा है, और ये ईमेल में भी ये वैल्यू आ रही। सेम यही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे YML फाइल के अंदर रख रखी। तो ये मॉड्यूल जब अनइंस्टॉल होगा, और मॉड्यूल जब इंस्टॉल होगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हमको यहाँ से मिल जाएगी इस वाली YML फाइल से। तो इस तरीके से हम लोग YML फाइल के थ्रू डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं कॉन्फ़िग फॉर्म के अंदर।